नमस्कार, ENI लाइव में आपका स्वागत है। मैं गीता शर्मा पेश करती हूँ खबरें फटाफट। उमरिया के शहडोल संसदीय क्षेत्र में उपचुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बांधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 2 सभाओं को संबोधित किया, जहां उन्होंने जिले को कई सौगातें दी। बिलासपुर क्षेत्र को महानदी से लिफ्ट इरिगेशन की सौगात दी, तो वहीं शौचालय बनवाने के लिए 12,000 अलग से देने की घोषणा की। एक मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपया सरकार की तरफ से दिया जाएगा, क्योंकि 60-70 हजार में मकान नहीं बनता। लेकिन मकान में शौचालय लैट्रिन होना चाहिए कि नहीं, तो 12,000 रुपया उसके लिए भी अलग से दिया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान पैनी और पान उमरिया में लोक कल्याण शिविर में शामिल हुए, जहां उन्होंने घोषणाओं का पिटारा खोल दिया। 3,500 करोड़ का कर्ज होने के आरोप के बावजूद घोषणाओं की झड़ी लगाने पर उन्होंने कहा कि आरोप लगाने वाले आरोप लगाएंगे और काम करने वाले लोग काम करेंगे। ये है कि 3500 करोड़ रुपए का कर्जा ले चुकी सरकार, उसके बावजूद भी घोषणाएं जारी है, ऐसा आरोप लग रहा है। आरोप लगाने वाले आरोप लगाएंगे, काम करने वाले काम करेंगे। सूबे के वित्त वाणिज्यिक कर मंत्री जयंत कुमार मलैया बटियागढ़ तहसील के ग्राम खडेड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने पंच कल्याण गजरत महोत्सव के लिए समिति द्वारा चयनित भूमि का जायजा लिया। इस संबंध में उन्होंने समिति से कहा कि महोत्सव के लिए जो जगह देखी गई है वो उपयुक्त नहीं है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सिद्धार्थनगर पहुंचे, जहां उन्होंने सिद्धार्थ विश्वविद्यालय और 182 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया, तो वहीं 187 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास भी किया। उधर 483 छात्रों को मुख्यमंत्री ने लैपटॉप भी बांटे। आपको भी तो विचार करना पड़ेगा, आखिरकार किसकी सरकार बनी। बीजेपी केंद्र में है, उसके कामकाज, उनके फैसले आपके सामने होंगे। बहुजन समाज पार्टी को यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता ने हटाया, उनके पास कम से कम कोई बात तो हो, कोई ऐसा काम उनके पास हो जो बताए कि हाँ जनता के हित में और जनता के पक्ष में लिया। इंसेफ्लाइटिस के कहर से पूरा कुशीनगर त्रस्त है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से जनवरी से सितंबर तक 370 मासूम इसकी चपेट में आ चुके हैं। सरकारी आंकड़ों की माने तो अब तक 59 मासूमों की मौत हो चुकी है। अकेले रामकोला विकास खंड के खोटेही गांव में करीब 40 बच्चों की मौत हुई है। वह इस बीमारी के पीछे का मुख्य कारण जल जमाव और दूषित जल माना जा रहा है। कुशीनगर में भारतीय इतिहास के स्रोत और इतिहास लेखन विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आगाज हुआ है, जिसमें तकरीबन 300 इतिहासकारों ने हिस्सा लिया। इतिहासकारों ने कहा कि हमारे देश का इतिहास चीनी और यूनानी दार्शनिक यात्रियों के वृत्तांत के आधार पर लिखा गया है, जो कि पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। वहीं रामायण और महाभारत को इतिहास लेखन के लिए प्रमाणिक स्रोत बताया गया। बलिया में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान मारपीट, फायरिंग और पुलिस पर पत्थरबाजी के मामले में 200 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है, जिसके बाद महिलाएं पुलिस के खिलाफ सड़क पर उतर आई हैं और मुकदमा वापस लेने की मांग करने लगी। फिलहाल पुलिस इस मामले पर कुछ भी कहने से बच रही है। मथुरा के गोवर्धन थाना क्षेत्र में बोलेरो और बस के बीच भिड़ंत में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक मासूम समेत 4 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद बस चालक बस लेकर फरार हो गया। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वाराणसी की घटना पर कांग्रेस के सीएलपी लीडर का कहना है कि मुख्यमंत्री 2-2 लाख का मुआवजा दे रहे हैं, उससे जाने वाले वापस नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने अगर इंतजाम दुरुस्त किए होते तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। वहीं पीएम पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का बनारस से सांसद होना जनता के लिए हितकारी नहीं है। मुरादाबाद के थाना मंझोला क्षेत्र की मंडी पुलिस चौकी पर सिपाहियों ने ठेले और बाइक की टक्कर के बाद घंटों बाइक सवार युवक को थाने में बैठाए रखा और फिर बाद में 15,000 रुपए लेकर मामला रफा दफा कर दिया। पैसे के लेन देन की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गयी। फिलहाल इस मामले पर कोई भी पुलिस अधिकारी बोलने से बच रहा है। रामनगर में शिवपुरी के लोगों ने प्रधान पर दबंगई का आरोप लगाया है। लोगों की माने तो प्रधान ने कोटेदार का प्रस्ताव बनवाने के लिए ग्रामीणों को ग्राम पंचायत भवन पर इकट्ठा होने के लिए कहा था, लेकिन जब प्रस्ताव मनाने का मौका आया तो कहा कि कोई खुली मीटिंग नहीं होगी, जो होगा उसके घर पर होगा। बरेली में डॉक्टर इरफान के पास शाहदाना रोड पर बरेली सिटी हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी क्रिटिकल केयर एवं ट्रामा सेंटर में फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस कर्मियों समेत करीब 9 से 26 लोगों ने लाभ उठाया, जिसका उद्घाटन एएसपी सीओ 3 आकाश तोमर ने किया। नवाबगंज में उर्से नसीरी नूरानी का 2 दिवसीय उर्से पाक मनाया गया, जिसमें कव्वालियों को कार्यक्रम किया गया, तो वहीं लंगर का भी आयोजन हुआ। उर्स में सैकड़ों अकीदतमंदों ने हिस्सा लिया।
हैदराबाद में आयोजित ताइक्वांडो नेशनल प्रतियोगिता में मोगा निहाल सिंह वाला ग्रीन वैली स्कूल की 2 छात्राओं खुशदीप कौर और प्रिंसदीप कौर ने अंडर 14 और अंडर 17 में कांस्य पदक जीतकर पंजाब का नाम रोशन किया, जिसके बाद गांव पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया और उन्हें बधाई दी गई। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬ੍ਰੌਂਜ ਮੈਡਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਵੈਲੀ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।